क्या आज के समाज को चलाने के लिए पढ़ा लिखा राजनेता जरूरी है? किसी भी राजनेता की बात करेंगे, चाहे वो एक सरपंच हो, चाहे वो कारपोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो एमपी हो, मेरे को लगता है कि पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। थ्री टायर इलेक्शन कराई मोदी साहब ने, डिजिटल इंडिया बनाया। डिजिटल इंडिया के तहत हर बंदे को एक डिजिटल तरीके से उन्होंने चलाना। सबसे ज्यादा स्कीम्स जो है गवर्नमेंट जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है ग्राउंड पे, तो नेता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नए मेयर जो आए हैं जम्मू के लिए, राजेंद्र शर्मा जी, उन्होंने एक नया रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो आने वाले चुनाव होंगे उसमें कॉरपोरेटर जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। यही मुद्दे को लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर समाज को चलाने के लिए क्या पढ़ा लिखा राजनेता ज़रूरी है, और इस सब पर चर्चा करनी हो अगर तो किसी नेता से की जाए तो वो शायद सही तरीके से ना निकले, और साथ में ही वो बात कहीं पॉलिटिकली ना चले जाए, किसी पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ ना चले जाए, क्योंकि बात जो है वो समाज की है। इसीलिए हमने इस समय अपने साथ जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता विशाल सिंह को जो है इस चर्चा के लिए बुलाया है। मेरे साथ विशाल सिंह हैं, हम इनसे ज़रा इस पे ऊपर डिबेट करेंगे कि क्या आज के समाज को चलाने के लिए पढ़ा लिखा नेता जो है वो कितना ज़रूरी है, पढ़ा लिखा राजनेता कितना ज़रूरी है, जिसको कुर्सी मिल जाएगी, क्या वो कितना ज़रूरी है कि पढ़ा लिखा हो तो तब जो है वो समाज चले। विशाल जी, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। नरेश जी नमस्कार। विशाल जी, एक सवाल है मेरा। हमारे मेयर राजेंद्र शर्मा जी ने एक नया रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो कॉरपोरेटर होगा, चुनाव में आने वाले दिनों में जो कॉरपोरेटर होगा, वो कॉरपोरेटर जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या ये सही है? देखिए नरेश जी, सबसे पहले मैं आपकी एक तारीफ़ करना चाहूँगा कि आप हमेशा उन मुद्दों पे बात करते हो जो समाज की बेहतरी के लिए होते हैं। देखो, पढ़ा लिखा इंसान आज इतना ही ज़रूरी है जितना हम किसी भी समाज को चलाने की बात करते हैं कि हमने समाज के लिए ये बेहतरी करनी है, हमने समाज के लिए ये रिफॉर्म्स लाने हैं, हमने समाज के लिए हमने ये कदम उठाएंगे तो हमारे एक समाज को इससे लाभ मिलेगा। तो ये जो स्टेप्स हैं ये समाज की बेहतरी के लिए हैं, क्योंकि आज हमने कोई घर चलाना हो तो वहाँ पे हम अपना नौकरी रख लेते हैं, तो हम वो भी देखते हैं कि यार इसको कम से कम मोबाइल चलाना आना चाहिए, कम से कम इसको बात करना आना चाहिए कि हमारे घर में गेस्ट आ जाए या हमारे घर में कोई सामान लाना पड़ जाए या कुछ चीज़ लानी पड़ जाए तो इसको कम से कम इतना तो होना चाहिए कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए इस पर लिखा क्या है। तो यहाँ तो बात पूरे समाज की है। क्योंकि विशाल जी, आजकल अगर बात करें तो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल टाइम आ चुका है। आज हम देख रहे हैं जो लोग एम्प्लॉयज़ है, जो गवर्नमेंट नौकरियां कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो चलाना आना चाहिए। अगर हमारे ही बुजुर्गों की बात करें तो उनको जो है इन चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं होगी, पर कई लोग ऐसे भी हैं जो नौकरियां कर रहे हैं पर उनको एंड्रॉयड फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप चलाना नहीं आता। पर हम देख रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है आज की डेट में उनसे काम करवाना जिनको ये सब ना आता हो, मेल करनी ना आती हो, व्हाट्सएप नहीं करना आता हो, डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाना नहीं आती हो। तो क्या वही राजनेता, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं करेंगे, पूरे समाज की बात हो रही है, क्या वही राजनेता जो है पढ़े लिखे बहुत ज़रूरी होने चाहिए? आज कॉर्पोरेटर की बात हुई है, अगर आने वाले दिनों में चुनाव आता है, MLA के चुनाव आते हैं तो उसमें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिन्होंने कानून बनाने हैं, क्या वो भी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है? नरेश जी, बात की जाए किसी भी राजनेता की बात करेंगे, चाहे वो एक सरपंच हो, चाहे वो कारपोरेटर हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MLC हो, चाहे वो MP हो, मेरे को लगता है कि पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, आप किसी भी पोस्ट पे बैठते हो, कम से कम आपको इतना तो होना चाहिए ना कि हमने ये चीज़ पास करनी है। जैसे आपने बताया कि इन्होंने कानून बनाने होते हैं, तो कानून बनाने वाले को खुद पढ़ना लिखना तो आना चाहिए कि हमने किस चीज़ को पास करना है, किस चीज़ को नहीं पास करना है। ये चीज़ सबसे पहले। दूसरा नंबर, आज हम किसी फॉर्म भरते हैं, 4th क्लास जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जी, आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, आपके पास तजुर्बा ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर राजनेताओं के लिए ये चीज़ें लागू हो जाएं तो मेरे को लगता है कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जनहित के लिए जो बातें हैं उनके लिए मैं सराहना करूंगा कि अगर किसी ने ये स्टेप उठाए हैं या आगे उठाने भी हैं
तो बिल्कुल लागू होने चाहिए, क्योंकि आज पढ़ाई इतनी ज़रूरी है। 3 टायर इलेक्शन कराई मोदी साहब ने, डिजिटल इंडिया बनाया। डिजिटल इंडिया के तहत हर बंदे को एक डिजिटल तरीके से उन्होंने चलाना सिखाया। आज आप देख सकते हो शायद स्कीम्स इतनी है आज की डेट में, 100 से ज्यादा स्कीम्स जो है गवर्नमेंट जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है ग्राउंड पे। तो नेता को अगर वो स्कीमें ही नहीं पता होंगी तो वो इंप्लीमेंट किस तरह से होंगी? मैं इसी बात पे आने वाला था। अगर राजनेता को या कोई भी नेता है उसको पता ही नहीं होगा कि मेरा काम क्या है और इस काम को चलाना कैसे है, तो उस नेता के लिए तो बड़ी परेशानी होगी ना। आज जमाना वो थोड़ी है कि आपने पीए रख लिया, वो पढ़ के आपको बता दिएगा। आज जमाना ये है कि आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में टैब है, आपके पास लैपटॉप है, आप वहां से काम करोगे। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बताऊंगा। मैं थोड़े दिन पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा था। मैं किसी पंचायत में चला गया, मैं नाम नहीं लूंगा इस पंचायत का। तो वहां पे सारे डिपार्टमेंट्स के लोग बैठे थे, वहां पे हेल्थ के लोग भी बैठे थे। हेल्थ के वहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ, तो वहाँ पे आके सरपंच तो वहाँ पे था नहीं वहाँ का, मगर पंच वहाँ पे आए और पंच आके वो हेल्थ वर्कर को पूछते हैं कि जनाब यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, आपकी एम्बुलेंस कहाँ है? तुम पहला नंबर। हेल्थ वर्कर थोड़ा सा हंसे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, और उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि एम्बुलेंस सर आप लोगों ने लानी है, हमारा काम है यहाँ पे ड्यूटी देना, हम लोग यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, एम्बुलेंस आप प्रोवाइड करो। आप देखो कि मैं बोलूँगा उस नालायक पंच को इतना भी नहीं पता था कि मैंने क्या बात करनी है, और ये बात देनी किसने है। उनको अपनी ड्यूटीज नहीं पता है, उनको ये नहीं पता है कि हमने समाज को क्या चीज प्रोवाइड की। इसलिए पढ़ा ये तो छोटी एग्जांपल है, बड़ी एग्जांपल भी दे सकता हूँ। पिछले दिनों सरकार थी, आप देख सकते हो कोलेशन सरकारी रहती है जम्मू कश्मीर में, जिसमें कुछ लोग जम्मू के होते हैं, कुछ कश्मीर के होते हैं। कोलेशन सरकार में हमने अक्सर देखा है कि वहाँ पे कोई बात होती है असेंबली में, कोई अगर कश्मीर वाले पास कराते हैं तो वो इंग्लिश में पास होती है, बात करते हैं, तो ये लोग ताली मारते हैं। जब इनको पता लगता है नहीं यार ये जम्मू के खिलाफ है, तो फिर ये हल्ला करते हैं नहीं यार ये गलत है। इसका मतलब ये पढ़े लिखे नहीं है। मैं किसी राजनेता के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, पर ये जनरल बात कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा होना समाज में बहुत जरूरी है, आज बहुत जरूरी है। अगर आज कॉर्पोरेटर की अगर बात करें तो वो ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं सरपंच भी एटलीस्ट 12वीं तो हो कम से कम। सर सरपंच हो, पंच हो, चाहे कॉर्पोरेटर हो, चाहे कोई भी ओहदेदार हो, उसके लिए पढ़ा लिखना इतना जरूरी है कि अगर कोई उसके पास एप्लीकेशन लेके आता है, बाई हैंड ही एप्लीकेशन लिखी है, तो उसको पढ़ना आनी चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए कि मैंने इसका जवाब क्या देना है। अगर उसको जवाब देना ही नहीं आए तो वो क्या समाज को चलाएगा। मेरे को लगता है कि एक पढ़े लिखे इंसान को आज के दौर में पढ़े लिखे इंसान की बड़ी वैल्यू है, और इस वैल्यू को जो है आने वाले दिनों में आप देख सकते हो जिस तरह से डिजिटल हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। ये आप रहने दो कि काम करवाना था, हमने लिखत दे दिया, हाथ से साइन कर दिया। जी आज ऐसी स्कीमें आ चुकी हैं कि किसान जो खेती बाड़ी कर रहा है उसको भी कंप्यूटराइज चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपने सॉइल टेस्ट करना है या फिर कोई ज़मीन की लेवलिंग करनी है, वो कंप्यूटराइज जो इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं। आज ड्रोन के ज़रिए आप लोग जो है वो खाद जो है वो दवाई जो है छिड़क सकते हैं। तो वो चीज़ें किसान को भी जो है इतना डिजिटल किया जा रहा है कि अगर उसको भी वो प्रोडक्ट ना चलाने आते होंगे तो कितना मुश्किल होगा। तो आज राजनेता की अगर बात करें जिसने वो चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, जैसे आपने सरपंच की बात की है, पंचों की बात कर रहे हैं, अगर उन्हें यही नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ पर कौन सी पॉलिसी जो है आई हुई है और मैं क्या सहूलत जो है अपने यहाँ के लोगों को दे सकता हूँ, तो कितना मुश्किल है उस चीज़ को संभालना। तो हमने सराहना की राजेंद्र शर्मा की, क्योंकि मेयर जम्मू जो उन्होंने इस तरह से ये रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाया कॉर्पोरेटर के लिए। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव हो MLA के लिए, क्या उसमें भी ये ज़रूरी है? सर पढ़ा लिखा इंसान तो होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या PhD की हो, पर इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि उसे क्या बात करनी है। मतलब एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना चाहिए। तजुर्बा मैं मानता हूँ कि तजुर्बा किसी के पास बहुत ज़्यादा है, उसके पास बड़ा तजुर्बा होगा कि उसने राजनेता या किसी भी पॉलिटिकल फील्ड में बड़ा तजुर्बा होगा, पर एक पढ़ा लिखा इंसान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो टाइम आ रहा है ये सारे का सारा पढ़ा लिखा हुआ टाइम आ रहा है। अब वो टाइम निकल गया कि जब लोग चलता था, लोग पीओ से अपने जो असिस्टेंट होते थे उनसे काम करवाते थे। अब वो टाइम निकल गया। अब जो काम है, अब आप देख सकते हो मोदी साहब, हमारे मोदी साहब, वो खुद आप 24 घंटों में से 18 घंटे खुद काम कर रहे हैं। वो हर एक चीज़ खुद देखते हैं।
अगर वो देख रहे हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर में जो भी राजनेता आएंगे, जो भी मैं बोलता हूँ किसी भी पोस्ट पे आए, सारे के सारे पढ़े लिखे होने चाहिए। इसी के साथ साथ आज आप देख सकते हो जिस प्रकार पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है, तो मेरे को लगता है कि इनके लिए भी एक कैटेगरी रखनी चाहिए, इनके लिए भी कैटेगरी रखनी चाहिए कि ये लोग इतने पढ़े हैं और यही लोग हमारे समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी हमें बात करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल उठते थे अगर कॉरपोरेटर जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, तो क्या आने वाले दिनों में जो एमएलए के चुनाव होते हैं उसमें भी क्या पढ़ा लिखा राजनेता ज़रूरी है, या फिर इनकी बात ना करते हुए और भी तमाम जो ओहदेदार, जो पॉलिटिकल पार्टी से लोग जो है जुड़े हुए हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई एक कैटेगरी सेट होनी चाहिए कि आपकी पढ़ाई कम से कम इतनी हो तो आप तभी चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि जो वजहें बताई जा रही हैं इस समय, जिस तरह से डिजिटल इंडिया किया जा रहा है, डिजिटल इंडिया की जो पॉलिसीज़ जो ग्राउंड लेवल पर हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना हो, तो हमारी एक सोच है कि शायद कहीं ना कहीं जो है वो पढ़ा लिखा राजनेता जो है वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में समाज चलाने के लिए। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे न्यूज़ डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।